जय हिंद साथियों, आज आपके लिए इस वीडियो में मैं आपके लिए साथियों ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का चैप्टर 4 पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं। पार्ट 8 वीडियो, और ये पार्ट 8 वीडियो साथियों ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर का है। और इस ऑक्सफोर्ड बेबी इंग्लिश ग्रामर में चैप्टर 4 देखेंगे और इस चैप्टर 4 का पार्ट 8 वीडियो बनाने जा रहे हैं। तो इस पार्ट 8 में यानी चैप्टर 4 में आज देखेंगे सेंटेंसेस, जिसको हिंदी में वाक्य बोलते हैं। तो साथियों सेंटेंस क्या होता है, आज इसी के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। तो साथियों यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बगल में बेल आइकन का घंटी है उसे भी दबा दें, क्योंकि बेल आइकन का घंटी दबाने के बाद आपको क्या होगा कि जो भी वीडियो हम अपलोड करेंगे तो आपके नोटिफिकेशन आपको मिल जाएगा। तो चलिए साथियों देखते हैं कि सेंटेंसेस क्या होता है। और साथियों यदि आप सेंटेंसेस को समझने से पहले यदि आप लेटर्स, वर्ड्स और अल्फ़ाबेट्स को यदि आप नहीं पढ़े हैं तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दूंगा, वहां से जाके आप उस वीडियो को भी आप अच्छी तरह से देख सकते हैं और समझ सकते हैं। क्योंकि लेटर्स, वर्ड्स और अल्फ़ाबेट को यदि आप पढ़िएगा तो सेंटेंस आपको ऑटोमेटिक है कि समझ में आएगा। सेंटेंस को समझने से पहले साथियों आपको यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट हम बता रहे हैं, उसको समझिए। जैसे कि आप लोग जानते होंगे कि जैसे कि आपका घर, जब किसी का बिल्डिंग निर्माण होता है, किसी का हाउस बनता है, यानी किसी का कोई भी इंसान जब अपना घर बनाता है तो पहले वह उस घर को बनाने से पहले क्या क्या उसमें मटेरियल को जुगाड़ करता है। तो सबसे पहले ईंट जुगाड़ करता है, बालू, सीमेंट, उसके बाद जो है और छड़ वगैरह, उसके बाद जो है इस प्रकार से बहुत सारे उसमें मटेरियल वगैरह लाता है। उसके बाद जो है उसको मिस्त्री क्या करता है, उस सब मटेरियल से एक मकान का निर्माण करता है। तो सबसे पहले यहाँ समझिए कि मकान बनाने के लिए ईंट की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है साथियों? ईंट की। मकान बनाने के लिए सबसे पहले ईंट की आवश्यकता होती है। ईंट जब लगाया जाता है तब बन जाता है दीवार। क्या बन जाता है? दीवार बन जाता है साथियों। देखिए साथियों, ईंट जब लगाता है तो क्या बनता है? दीवार। और दीवार चारों तरफ दीवार को खड़ा कर देता है तो बन जाता है कमरा। क्या बन जाता है? कमरा। और उसी कमरा में आप बहुत सारे सामान वगैरह रखने लगते हैं तो वह आपके लिए क्या बन जाता है? घर बन जाता है। क्या बन जाता है साथियों? घर बन जाता है। ईंट के समूह से बना दीवार और दीवार के समूह से बना कमरा, और कमरा में बहुत सारे सामान वगैरह सजाते हैं तो बन जाता है घर। यानी ईंट जब किसी भी मकान को पहले क्या करता है? ईंट से दीवार खड़ा करता है। तो छोटा छोटा ईंट जोड़ जोड़ के एक समान ईंट जोड़ता है तो एक लंबा सा दीवार खड़ा हो जाता है। एक बड़ा सा क्या होता है साथियों? दीवार खड़ा होता है। और यदि दीवार को चारों तरफ दीवार को खड़ा कर दिया जाता है, यानी बना दिया जाता है, तो वह बन जाता है एक तरह से कमरा बन जाता है। और ऊपर में फिर क्या करता है? ढलैया कर देता है साथियों। और उसी कमरे में सामान वगैरह रखना शुरू कर देते हैं अपना, जैसे कि खटिया हो गया, पलंग हुआ, और भी बहुत सारे बर्तन वगैरह, जितने भी कपड़ा लत्ता सब चीज़ उसमें रखने लगते हैं। तो वह हम लोगों के लिए, आपके लिए, हमारे लिए क्या बन जाता है? एक घर बन जाता है। ठीक उसी प्रकार से सेंटेंस का भी निर्माण होता है साथियों। सेंटेंसेस का भी निर्माण ठीक इन्हीं के प्रकार से होता है जिस प्रकार से घर का निर्माण हुआ। ईंट से मिलकर बना दीवार, दीवार से मिलकर बना कमरा, और वही कमरा में बहुत सारे सामान रख दिए तब बन गया आपके लिए घर बन गया साथियों। अब यहाँ पर समझिए साथियों कि अभी तो हमने बताया कि घर कैसे बनता है, तो वो आप समझ गए। उसी तरह से आपको अब यहाँ पर समझिए कि जैसे कि सेंटेंस का निर्माण कैसे होता है। जैसे कि समझिए कि जो लेटर्स होता है, लेटर्स, तो लेटर्स जैसे ईंट से मिलकर बनता है दीवार, उसी तरह लेटर्स के समूह से बनता है। लेटर्स के एक सेट होता है, उस सेट को बोल देते हैं हम लोग अल्फ़ाबेट। क्या बोल देते हैं? अल्फ़ाबेट। और इन अल्फ़ाबेट के से मिलकर बनता है वर्ड्स। क्या बन जाता है? वर्ड्स।
और इन्हीं वर्ड्स के समूह से बन जाता है सेंटेंस। क्या बन जाता है? सेंटेंस। ठीक है, क्या बन जाता है साथियों? सेंटेंस। लेटर्स जो होता है साथियों, लेटर्स कितने होते हैं? तो लेटर्स आपका 26 होते हैं, यानी 26 क्या होते हैं? लेटर्स होते हैं। 26 को क्या होता है साथियों? लेटर्स होता है। और लेटर्स किसे कहते हैं? लेटर्स जो होता है साथियों स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। क्या होता है? स्मॉलेस्ट यूनिट। स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। लेटर्स जो होता है साथियों स्मॉलेस्ट यूनिट होता है। और अल्फ़ाबेट किसे कहते हैं? अल्फ़ाबेट किसको कहता है? देखिए, लेटर्स को हिंदी में बोलते हैं अक्षर या वर्ण, और अल्फ़ाबेट को हिंदी में बोलते हैं वर्णमाला। तो वर्णमाला कितने होते हैं साथियों? तो 1 होते हैं। वर्णमाला जो होता है आपका कितना होता है? 1 होता है। और ये वर्णमाला कैसे बनता है? तो लेटर्स का एक सेट बनता है, यानी सेट ऑफ लेटर्स। सेट ऑफ लेटर्स यानी जो लेटर्स का जो सही क्रम में एक सजा के यदि लेटर्स को लिखिएगा तो वह क्या बन जाता है? आपका अल्फ़ाबेट बन जाता है। और अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं। याद रखिएगा, अल्फ़ाबेट 1 होते हैं और लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं साथियों। वर्ड्स किसको कहता है साथियों? तो ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स। ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। क्या कहते हैं? वर्ड्स कहते हैं। सेंटेंस किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। ग्रुप ऑफ वर्ड्स को हम लोग सेंटेंस कहते हैं। साथियों यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लेटर्स का हिंदी होता है अक्षर। अक्षर या वर्ण होता है। लेटर्स का हिंदी क्या होता है? अक्षर या वर्ण। और अल्फ़ाबेट का हिंदी होता है वर्णमाला। क्या होता है? वर्णमाला होता है। और वर्ड्स का हिंदी होता है शब्द। वर्ड्स का हिंदी क्या हो जाता है? शब्द। और सेंटेंस का हिंदी होता है वाक्य। सेंटेंस का हिंदी क्या हो जाता है साथियों? वाक्य होता है। यानी समझिए कि जैसे कि ईंट से मिलकर बना दीवार, दीवार से मिलकर बना कमरा, और उसी कमरा को हम लोग सामान वगैरह रखते हैं तो हो गया घर। उसी तरह लेटर्स के समूह से बनता है अल्फ़ाबेट, और अल्फ़ाबेट्स के समूह से बनता है वर्ड्स, और वर्ड्स के समूह से बनता है सेंटेंस। क्या बनता है? सेंटेंस। और यहाँ ध्यान दीजिएगा कि लेटर्स कितने होते हैं? 26 होते हैं। और लेटर्स जो होता है साथियों ये स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, यानी सबसे छोटी इकाई होता है। कौन? लेटर्स या अक्षर या वर्ण होता है। अल्फ़ाबेट सेट ऑफ लेटर्स, यानी अल्फ़ाबेट कितने होते हैं? 1 होते हैं। यानी लेटर्स का एक सेट बन जाता है, और सेट जब बनता है, एक समुच्चय बनता है, तो उन्हीं समुच्चय को हम लोग अल्फ़ाबेट कहते हैं। क्या कहते हैं? अल्फ़ाबेट। ABCD A से Z तक ले होता है, उसको सेट के रूप में बना दीजिए, एक राइट ऑर्डर में लिखिए, और उन्हीं को हम लोग बोलते हैं अल्फ़ाबेट। वर्ड्स ग्रुप ऑफ लेटर्स को हम बोलते हैं वर्ड्स। यानी लेटर्स का समूह जब मिलकर एक वर्ड का निर्माण करता है, वो वर्ड जो मीनिंगफुल वर्ड हो और उसका कुछ ना कुछ अर्थ निकले, तब वैसे वर्ड को हम लोग क्या कहते हैं? वर्ड ही कहते हैं। सेंटेंस किसको कहते हैं? ग्रुप ऑफ वर्ड्स। यानी वर्ड्स का समूह मिलकर क्या बनाता है? वर्ड्स का समूह मिलकर क्या बनाता है? सेंटेंस का निर्माण करता है। तो आज हम लोग सेंटेंस के बारे में पढ़ेंगे साथियों। थोड़ा समझिए साथियों कि जैसे कि सेंटेंस का बात करते हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने लिखा कि दिस इज एन एप्पल। दिस इज एन एप्पल। यह सेब है। इसका हिंदी क्या हो जाता है साथियों? यह सेब है। यह सेब है। यह सेब है या एक सेब है। तो साथियों यहाँ पर देखिए कि 1 2 3 4 यानी चार वर्ड मिलकर, यहाँ पर देखिए दिस एक वर्ड हो गया, इज भी एक वर्ड है, एन भी एक वर्ड है, और एप्पल भी वर्ड है। 4 वर्ड मिला तब क्या बना? सेंटेंस का निर्माण हो गया।
तो सेंटेंस का जो निर्माण हुआ ग्रुप ऑफ वर्ड्स, यानी एक से ज़्यादा वर्ड को सजा दीजिएगा और उसका मीनिंग सही सही और उसको सही क्रम में सजाइएगा, तब वो आपका सेंटेंस कहलाएगा साथियों। तो चलिए साथियों, अब हम लोग सेंटेंस का डिफिनेशन आपको बताते हैं और भी अच्छी तरह से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो चलिए साथियों, सेंटेंस के बारे में डिफिनेशन देखते हैं सेंटेंस का डिफिनेशन। जैसे कि कई बच्चों का एग्ज़ाम में आ जाता है 4, 5, 6, 7, 8, इन सभी क्लास में इंग्लिश में अक्सर क्वेश्चन आते रहता है कि व्हाट इज़ सेंटेंस, वाक्य क्या है। यदि इस तरह का क्वेश्चन आएगा तो उसको इंग्लिश में व्हाट इज़ सेंटेंस का आंसर कैसे लिखेगा। तो आज मैं आपको इसका आंसर का जवाब इस वीडियो में देने वाले हैं। तो देखिए साथियों, जैसे कि समझिए कि सेंटेंस जो होता है, सेंटेंस को हिंदी में बोलते हैं वाक्य। क्या बोलते हैं? वाक्य। तो सेंटेंस का एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा व्हाट इज सेंटेंस, तो उसका आंसर कैसे लिखिएगा? ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। फिर से देख लीजिए, ए वर्ड और ए ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक्स कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड ए सेंटेंस। देखिए इसका हिंदी लिखा है, जब शब्द या शब्दों का ऐसा समूह जिससे पूरा अर्थ निकले उसे सेंटेंस यानी वाक्य कहते हैं। यानी कोई भी वर्ड है, किसी भी तरह का वर्ड हो, चाहे एक वर्ड हो चाहे एक से ज़्यादा वर्ड हो, लेकिन उसका जो मीनिंग होना चाहिए साथियों, उसका मीनिंग पूरा निकलना चाहिए, यानी कंप्लीट सेंस, उसका सेंस जो निकलना चाहिए, कंप्लीट सेंस का हिंदी हुआ पूरा अर्थ, कंप्लीट सेंस निकलना चाहिए, तब उसे हम लोग सेंटेंस कहेंगे, चाहे एक ही वर्ड क्यों नहीं हो। जैसे कि एग्जाम्पल में समझिए, जैसे एग्जाम्पल्स में लिखे हैं 1 नंबर में गो का हिंदी हुआ जाओ। तो एक वर्ड में ही हम बोल रहे हैं किसी को कि गो, एक वर्ड में ही बोल रहे थे। ये गो क्या है? ये गो माने क्या होता है? जाओ। तो एक वर्ड से ही सेंटेंस का पूरा मीनिंग निकल रहा है, कंप्लीट सेंस यहाँ दिख रहा है। गो बोल रहे हैं तो गो माने क्या होता है? जाओ। तो गो बोलने से यहाँ पर क्या हो रहा है? एक ही वर्ड में सेंटेंस का सेंस कंप्लीट होते दिख रहा है। समझ गए? तो इसको हम गो का क्या कर सकते हैं? सेंटेंस बोल सकते हैं। नंबर 2 में है गो आउट मैंने बाहर जाओ। 3 नंबर में प्लीज़ गो आउट, कृपया बाहर जाए। 4 नंबर में मोहन इज अ बॉय, मोहन एक लड़का है। 5 नंबर में व्हाट इज योर नेम, तुम्हारा क्या नाम है या आपका क्या नाम है। अब यहाँ पर थोड़ा समझिए साथियों कि जो भी सेंटेंस यहाँ लिखा है लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप है। क्या है? फुल स्टॉप। और 5 नंबर में व्हाट इज योर नेम, इस तरह का सेंटेंस को हम क्या कहेंगे? इंट्रोगेटिव सेंटेंस कहेंगे। जब किसी से क्वेश्चन करते हैं तो उस व्यक्ति से, जब हम जैसे कि कोई व्यक्ति है उससे हम नाम पूछ रहे हैं कि व्हाट इज योर नेम, तो उधर से अपना नाम बताएगा, राम, मोहन, जो भी नाम बताए, या माई नेम इज राम, माई नेम इज सोहन, इस तरह का वह आंसर देगा साथियों। तो इस तरह का सेंटेंस को हम लोग क्या कहते हैं? इंट्रोगेटिव सेंटेंस। ठीक है। और लास्ट में क्या है? क्वेश्चन मार्क है। तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस के लास्ट में क्वेश्चन मार्क होता है। और इस तरह का सेंटेंस में जैसे मोहन इज अ बॉय, तो लास्ट में क्या है? फुल स्टॉप। तो ऐसे सेंटेंस को हम अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं, यानी वह स्वीकार करता है कि मोहन एक लड़का है। यानी हम कह रहे हैं कि जो भी लड़का हमारे बगल में है वह मोहन है और वह क्या है? एक लड़का है, मैं स्वीकार कर रहा हूँ। तो ऐसे सेंटेंस को अफर्मेटिव सेंटेंस कहते हैं। ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि जो सेंटेंस होता है वह क्या करता है? शब्दों का समूह से, यानी ग्रुप ऑफ वर्ड से मिलकर क्या बनता है? सेंटेंस बनता है। और उस सेंटेंस का मीनिंग कंप्लीट सेंस में होना चाहिए, तब उसको हम सेंटेंस कह सकते हैं, अन्यथा उसे सेंटेंस हम नहीं कह सकते हैं। तो चलिए साथियों, अब इसका कुछ और भी पॉइंट है, उसे बता देते हैं।
इसे आप क्या करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। अब साथियों नोट 1 और नोट 2 देखते हैं। तो नोट 1 क्या कह रहा है, देखिए लिखा हुआ है नोट 1 में, किसी भी सेंटेंस यानी वाक्य को बनाते समय वर्ड्स यानी शब्दों का सही क्रम रखना चाहिए। यानी आप जब कोई भी वर्ड लिखिए, उस वर्ड का, यहाँ क्या कह रहा है, किसी भी सेंटेंस को बनाते समय, यानी आप कोई भी सेंटेंस आप बनाते हैं तो वर्ड्स का सही क्रम रखना होगा। आपको वर्ड्स का सही क्रम रखना होगा। यदि वर्ड्स का सही क्रम नहीं रखिएगा तो सेंटेंस नहीं बनेगा। तो किसी भी सेंटेंस को बनाते समय वर्ड्स का क्रम सही रखना चाहिए साथियों। तो चलिए एग्जाम्पल 1 लेते हैं। जैसे कि एग्जाम्पल 1 में लेते हैं, आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल। आई ईट एन एप्पल, इसका हिंदी क्या हो जाता है साथियों, मैं सेब खाता हूँ। मैं सेब खाता हूँ, खाता हूँ, मैं सेब खाता हूँ या मैं एक सेब खाता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा साथियों देखिए कि आई ईट एन एप्पल, इसका मीनिंग निकल रहा है, इसका सेंस कंप्लीट सेंस दिख रहा है, इसीलिए इसका मीनिंग क्या निकल रहा है, मैं सेब खाता हूँ। और आई ईट एन एप्पल ये सभी किस ऑर्डर में है, तो ये सभी जो है साथियों राइट ऑर्डर में है, यानी सही क्रम में इस वर्ड इसमें इस यहाँ पर जो सेंटेंस यहाँ पर हमने अभी बनाया है, किसी भी सेंटेंस को बनाते समय किसका क्रम, वर्ड्स का सही क्रम रखना चाहिए। तो यहाँ पर हमने क्या किया, वर्ड्स को सही क्रम में रखे तब यह सेंटेंस बना। तो ये सेंटेंस बन गया। अब जैसे कि यहाँ पर हम बना देते हैं कि आई, दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, आई, दूसरा एग्जाम्पल देखिए साथियों, आई एन ईट एप्पल। आई एन ईट एप्पल। आई एन ईट एप्पल। अब बताइए इसका कोई सेंस निकल रहा है साथियों, तो इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है। तो यहाँ पर इसका कोई सेंस नहीं निकल रहा है, ये इसलिए ये सेंटेंस जो है सही क्रम में नहीं है, राइट ऑर्डर में नहीं है, ये रॉन्ग ऑर्डर में है, इसलिए इसका कोई कंप्लीट सेंस दिख ही नहीं रहा है, इसलिए ये गलत, ये सेंटेंस नहीं हो सकता है। आई ईट एन एप्पल, इसका मीनिंग निकल रहा है क्योंकि यहाँ पर जो वर्ड सजाया गया है सही क्रम में सजाया गया, इसलिए ये सेंटेंस हो सकता है। नोट 2 देखिए, नोट 2 कह रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस के पहले वर्ड्स का पहला लेटर्स कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। यानी कोई भी सेंटेंस लिखिएगा उसका, उस वर्ड का आपको पहला लेटर यानी फर्स्ट लेटर लिखना है, और वो भी किसमें, कैपिटल लेटर्स में लिखना होगा। जैसे कि यहाँ पर एक एग्जांपल लेते हैं कि ही इज ए बॉय। ही इज ए बॉय। तो यहाँ पर देखिए लिखे है कि ही इज ए बॉय, वह लड़का है। इसका हिंदी क्या हो जाएगा, वह लड़का है, वह लड़का है। अब यहाँ पर समझिए साथियों, एक और एग्जांपल लेते हैं कि ही इज अ गुड बॉय। ही इज अ गुड बॉय। इसका हिंदी क्या होगा, इसका हिंदी हो जाएगा वह अच्छा लड़का है, वह अच्छा लड़का है। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि प्रत्येक सेंटेंस के पहले वर्ड का पहला लेटर कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर तो इसमें जो फर्स्ट एग्जांपल में ही इज ए बॉय, वह लड़का है, और दूसरा एग्जांपल में ही इज अ गुड बॉय। हिंदी चलिए बाकी सही है। यहाँ पर देखिए वह इन दोनों को देखिए, यहाँ पर जो अंडरलाइन किया है, यहाँ पर एच ई और यहाँ पर भी एच ई। यहाँ पर इस वर्ड का ही वर्ड का पहला लेटर क्या देख रहे हैं, कैपिटल लेटर में लिखा है। तो ये मेरा क्या हो गया, ये जो है साथियों ये सही हो गया। लेकिन यहाँ पर ही का फर्स्ट लेटर स्मॉल देख रहे हैं, इसलिए ये मेरा सेंटेंस क्या हो गया, यहाँ पर गलत होगा। तो ये चीज़, ये दोनों पॉइंट आपको रखना है, ध्यान में रखना होगा। कोई भी आप वर्ड लिखिएगा उसको सही क्रम में सजाइएगा और उसका मीनिंग कंप्लीट सेंस में निकलना चाहिए। उसका जो
सेंस जो है कंप्लीट होना चाहिए, पूरा पूरा अर्थ निकलना चाहिए, तब वो सेंटेंस होगा साथियों। और ध्यान में रखिएगा कि उसका सही क्रम में लिखना है, तब उस वर्ड को सही क्रम में सजाना होगा। दूसरा नंबर, फर्स्ट लेटर, उस वर्ड का, सेंटेंस का फर्स्ट लेटर जो है, सेंटेंस का जो पहला वर्ड जो होता है, पहला वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल लेटर से लिखना चाहिए। ये दोनों बातें रखना होगा आपको ध्यान में। तो साथियों, आपको सेंटेंस के बारे में अच्छी तरह समझ में आ गया। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।